गुड मॉर्निंग स्टूडेंटों। प्रिय बच्चों, वो पिछला एक वीडियो डाला था मैंने, तो उसमें अपन ने सामान्यतः मानव भूगोल का अर्थ और परिभाषा देखी थी। उसके बाद दूसरा वीडियो है, जस्ट वाले वीडियो में मानव भूगोल की अवधारणाएं पढ़ी थी अपन ने। मानव भूगोल की अवधारणाएं, मानव भूगोल की जो अवधारणाएं हैं, विचारधाराएं हैं, उनके बारे में अध्ययन किया था। तो मान थोड़ा सा मैं 10 या 2 या 4 मिनट में इसको रिपीट कर देता हूँ एक बार में, आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो पहले जो विचारधारा थी निश्चयवाद, इसके प्रतिपादक थे फ्रेडरिक रेटजेल। दूसरी विचारधारा थी असंभववाद, इसके प्रतिपादक विडाल डी लाप्लास थे। तीसरी विचारधारा थी नव निश्चयवाद, इसके जो प्रतिपादक थे वो ग्रिफिथ टेलर थे। तो निश्चयवाद क्या है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। निश्चयवाद वह विचारधारा है जो मानव की अपेक्षा प्रकृति को श्रेष्ठ मानती है, अर्थात ये कहना चाहता है कि मानव का विकास प्रकृति पर निर्भर करता है। दूसरी विचारधारा है संभववाद। संभववाद जो है विचारधारा ये प्रकट करती है, ये बात कहना चाहती है कि मानव की अपेक्षा प्रकृति की अपेक्षा मानव सर्वश्रेष्ठ है, अर्थात मानव ही विकास करता है, प्रकृति मानव के सामने संभावना व्यक्त करती है। और तीसरा नवनिश्चयवाद है, ये तालमेल पर जोर देता है। ये पूरा वीडियो अपन ने अच्छी तरह तीनों सिद्धांतों को पढ़ा था, लेकिन आज का जो मेन टॉपिक अपना उसके बारे में अध्ययन करेंगे, तो वो है मानव भूगोल की प्रकृति। मानव भूगोल की प्रकृति, कि मानव भूगोल की प्रकृति कैसी है। मानव भूगोल की प्रकृति के अंतर्गत किस किस का अध्ययन किया जाता है, इस मानव भूगोल की प्रकृति के बारे में आज अपने विस्तार से जानेंगे। तो मानव भूगोल की प्रकृति है, इसके बारे में एक भूगोलवेत्ता है जिसका नाम है जीन बुरन्स। जीन बुरन्स, इसने मानव भूगोल की प्रकृति को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। मानव भूगोल की प्रकृति के अंतर्गत प्रकृति के अंतर्गत मानव द्वारा निर्मित जो भी भूदृश्य हैं, मानव द्वारा निर्मित जो भी भूदृश्य हैं, उन सब का अध्ययन अपन मानव भूगोल की प्रकृति में करेंगे। मानव द्वारा निर्मित भूदृश्य जैसे परिवहन, संचार, व्यापार, कृषि, अर्थात मनुष्य के जो क्रियाकलाप हैं, उन सब का अध्ययन अपन मानव भूगोल की प्रकृति में करते हैं। जीन बुरन्स ने स्पष्ट करने के लिए कहा है कि जिस प्रकार से अर्थशास्त्र का संबंध इसने बताया है कीमतों से, और वनस्पति शास्त्र का अर्थ बताया है इसने पौधों से। इसके अतिरिक्त भूगर्भ शास्त्र का जो संबंध बताया है चट्टानों से, और जो मानवाचार का संबंध इसने बताया है, मानवाचार का संबंध बताया है क्रियाकलापों से या सामाजिक संरचना से। तो ये कहना क्या चाहता है कि मानव भूगोल की प्रकृति में जिस प्रकार से अर्थशास्त्र का संबंध कीमत से होता है, वनस्पति शास्त्र का संबंध पौधों से होता है, भूगर्भ का संबंध चट्टानों से होता है, और मानवाचार का जो संबंध है क्रियाकलाप से होता है, ठीक उसी प्रकार से जो मानव भूगोल है उसका संबंध जो है, मानव भूगोल का जो संबंध है या जो केंद्र बिंदु है, वो मानव के क्रियाकलाप हैं। इसका केंद्र बिंदु क्या है? मानव के क्रियाकलाप, अर्थात मानव को क्या माना गया है? केंद्र माना गया है। मानव के जो क्रियाकलाप हैं उनको क्या माना गया है? केंद्र माना गया है। तो अपन सारांश में ये कह सकते हैं कि मानव भूगोल की प्रकृति के अंतर्गत अपन मुख्यतः मानव द्वारा निर्मित भूदृश्यों का अध्ययन करेंगे। तो अपन नोट्स टाइप में लिख रहे हैं। पहला वीडियो में अपन ने परिभाषा पढ़ी थी, दूसरे जो वीडियो था उसमें अपन ने मानव भूगोल की अवधारणा, और अगला जो वीडियो जो बना रहे हैं इसमें अपन पढ़ेंगे मानव भूगोल की प्रकृति। तो मानव भूगोल की प्रकृति, एडिंग डालेंगे एक बार, मानव भूगोल की प्रकृति।
हेडिंग डालो मानव भूगोल की प्रकृति। मानव भूगोल की प्रकृति। हेडिंग डालो मानव भूगोल की प्रकृति। मानव भूगोल की प्रकृति। हेडिंग डाल लिया। देखो जो भी नोट्स बना रहा हूँ उनको व्यवस्थित तरीके से बनाना है। जब भी अपनी स्कूल लगेगी सब जो जितने भी आपने नोट्स बनाए हैं उनका अपन क्या करेंगे, चेक करेंगे और अच्छी तरह से बनाना है। साफ़ सुथरा नोट्स बनाना है। अगर जल्दबाजी में कहीं बना रहे तो रफ में बनाना है। उसके बाद में आपको उसको फेर करना है और वीडियो को बार बार आपको देखना है। उससे आपकी चीज़ें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। तो हेडिंग डाला हुआ आपने मानव भूगोल की प्रकृति। इसमें लिखो प्रसिद्ध भूगोलवेता, प्रसिद्ध भूगोलवेता, प्रसिद्ध भूगोलवेता जीन बुरंस, प्रसिद्ध भूगोलवेता जीन बुरंस के अनुसार, प्रसिद्ध भूगोलवेता जीन बुरंस के अनुसार अर्थशास्त्र का संबंध, प्रसिद्ध भूगोलवेता जीन बुरंस के अनुसार अर्थशास्त्र का संबंध कीमतों से, अर्थशास्त्र का संबंध कीमतों से, वनस्पति शास्त्र का संबंध पौधों से, वनस्पति शास्त्र का संबंध पौधों से, वनस्पति शास्त्र का संबंध पौधों से, भूगर्भ शास्त्र का संबंध चट्टानों से। आराम से लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे लिखना, गलत नहीं करना कहीं भी, और रफ में करना फिर बाद में फेर में करना। भूगर्भ शास्त्र का संबंध चट्टानों से और मानवाचार का संबंध क्रियाकलापों से है। मानवाचार का संबंध क्रियाकलापों से है। ठीक उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार आगे लिखेंगे, ठीक उसी प्रकार मानव भूगोल, ठीक उसी प्रकार मानव भूगोल का केंद्र बिंदु, मानव भूगोल का केंद्र बिंदु स्थान विशेष है। मानव भूगोल का केंद्र बिंदु स्थान विशेष है। मानव भूगोल का केंद्र बिंदु स्थान विशेष है, जिससे हमें कब कहाँ, जिससे हमें कब कहाँ और कैसे, कब कहाँ और कैसे मानव भूगोल का केंद्र बिंदु या मानव भूगोल का केंद्र स्थान विशेष से है, जिससे हमें कब कहाँ और कैसे, कब कहाँ और कैसे प्रश्नों का उत्तर मिलता है। कब कहाँ और कैसे प्रश्नों से, कैसे प्रश्नों का उत्तर मिलता है। कब कहाँ और कैसे प्रश्नों का उत्तर मिलता है। तो जीन बुरंस के अनुसार अर्थशास्त्र का संबंध कीमतों से, वनस्पति शास्त्र का संबंध पौधों से, भूगर्भ शास्त्र का संबंध चट्टानों से और मानवाचार के संबंध क्रियाकलापों से। ठीक उसी प्रकार से मानव भूगोल का केंद्र स्थान विशेष है, जिससे हमें कब कहाँ और कैसे प्रश्नों का उत्तर मिलता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखो, पैराग्राफ चेंज करके लिखो, पैराग्राफ चेंज करके लिखो। प्रकृति के ऊपर या पृथ्वी के ऊपर
प्रोग्राम चेंज करके देखो, पृथ्वी के ऊपर मानव निर्मित, पृथ्वी के ऊपर मानव निर्मित जो भी भूधर से हमें दिखाई देते हैं, जो भी भूधर से हमें दिखाई देते हैं, जो भी भूधर से हमें दिखाई देते हैं, उन सब का अध्ययन मानव भूगोल की प्रकृति में किया जाता है। उन सब का अध्ययन मानव भूगोल की प्रकृति में किया जाता है। उन सब का अध्ययन मानव भूगोल की प्रकृति में किया जाता है। उन सब का अध्ययन मानव भूगोल की प्रकृति में किया जाता है। मानव निर्मित भूधर से जैसे 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 परिवहन, संचार, व्यापार, अधिवास, परिवहन, संचार, व्यापार, अधिवास आदि सांस्कृतिक भूदर्शियों का अध्ययन मानव भूगोल की प्रकृति में किया जाता है। आदि सांस्कृतिक भूदर्शियों का अध्ययन मानव भूगोल की प्रकृति में किया जाता है। मानव जैसे परिवहन, संचार, व्यापार, अधिवास आदि मानव निर्मित सांस्कृतिक भूदर्शियों का अध्ययन मानव भूगोल की प्रकृति में किया जाता है। मानव भूगोल की प्रकृति में किया जाता है। मानव भूगोल की प्रकृति में किया जाता है। आगे लिखो इसमें, मानव के क्रियाकलाप, मानव के क्रियाकलाप मानव के क्रियाकलाप कब, कैसे, मानव के क्रियाकलाप कब, कैसे प्रारंभ हुए। मानव के क्रियाकलाप कब, कैसे प्रारंभ हुए। मानव के क्रियाकलाप कब, कैसे प्रारंभ हुए। इन सब का अध्ययन हम मानव भूगोल की प्रकृति में करते हैं। इन सब का अध्ययन हम मानव भूगोल की प्रकृति में करते हैं। इन सब का अध्ययन हम मानव भूगोल की प्रकृति में करते हैं। इन सब का अध्ययन हम मानव भूगोल की प्रकृति में करते हैं। तो एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ मैं। मानव भूगोल की प्रकृति जो है, मानव भूगोल की प्रकृति के बारे में प्रसिद्ध भूगोलवेता जीन बुश ने कहा है कि जिस प्रकार अर्थशास्त्र का संबंध कीमतों से, वनस्पति शास्त्र का संबंध पौधों से, भूगर्भ शास्त्र का संबंध चट्टानों से और मानवाचार का संबंध मानव के क्रियाकलापों से, ठीक उसी प्रकार से मानव भूगोल का संबंध जो है स्थान विशेष से है, और जिससे हमें क्या मिलता है, कब, कहाँ, कैसे जैसे प्रश्नों का उत्तर मिलता है। पैराग्राफ चेंज करके आपने लिखा कि मानव द्वारा निर्मित, पृथ्वी के ऊपर मानव द्वारा निर्मित जो भी भूदर्शे हैं, जो भी भूदर्शे आपको दिखाई दे रहे हैं, चाहे परिवहन, संचार, व्यापार, अधिवास, इन सब का अध्ययन जो है मानव भूगोल की प्रकृति में किया जाता है, और जिससे हमें कब, कहाँ, कैसे जैसे प्रश्नों का उत्तर मिलता है। तो ये है मानव भूगोल की प्रकृति। इसमें नोट लगा के लिखेंगे, इतना बड़ा प्रश्न, इसमें नोट लगा के लिखेंगे आप
इसमें नोट लगा के लिखेंगे आप, नोट लगा के लिखेंगे आप। मानव भूगोल का केंद्र बिंदु, मानव भूगोल का केंद्र बिंदु, मानव भूगोल का केंद्र बिंदु मानव को माना जाता है, मानव को माना जाता है। सीधा सा प्रश्न आता है एग्जाम में कि मानव भूगोल का केंद्र बिंदु किसे माना गया है, तो मानव भूगोल का केंद्र बिंदु किसे माना गया है, मानव को माना गया है। मानव भूगोल का केंद्र बिंदु किसे माना गया है, मानव को माना गया है। तो नोट लगा के लिखना इसमें, मानव भूगोल का केंद्र बिंदु मानव को माना जाता है, मानव भूगोल का केंद्र बिंदु मानव को माना जाता है। मानव भूगोल का केंद्र बिंदु मानव को माना जाता है, ये लिख लिया। इसके बाद नोट के नीचे एक लाइन वो लिखना है लगा के, मानव भूगोल के अंतर्गत, मानव भूगोल के अंतर्गत मुख्यतः, मानव भूगोल के अंतर्गत मुख्यतः मानव के क्रियाकलापों, मानव के क्रियाकलापों, मानव भूगोल के अंतर्गत मुख्यतः मानव के क्रियाकलापों को, मानव के क्रियाकलापों को मुख्य बिंदु मानकर, मुख्य बिंदु मानकर, मुख्य बिंदु मानकर अध्ययन किया जाता है, मुख्य बिंदु मानकर अध्ययन किया जाता है, मुख्य बिंदु मानकर अध्ययन किया जाता है। तो सीधा सा प्रश्न आता है, एक तो या तो ये पूछ लेते हैं कि मानव भूगोल का केंद्र बिंदु कौन है, तो मानव। दूसरा है कि मानव भूगोल के अंतर्गत मुख्यतः किन का अध्ययन किया जाता है, तो मानव भूगोल के अंतर्गत मुख्यतः मानव के क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है, मानव के क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। मानव के क्रियाकलाप जो भी हैं, कृषि है, परिवहन है, संचार है, व्यापार है, कृषि है, परिवहन है, संचार है, व्यापार है, इन सब का अध्ययन किस में करते हैं अपने, मानव भूगोल की प्रकृति के अंतर्गत करते हैं। इन सब का अध्ययन अपन मानव भूगोल की प्रकृति के अंतर्गत करते हैं। इन सब का अध्ययन हम मानव भूगोल की प्रकृति के अंतर्गत करते हैं। ये अपना पहला लेसन है, उसका 3rd वीडियो है। पहले वीडियो में अपने मानव भूगोल का अर्थ, परिभाषा पढ़ी थी, दूसरा में अपने मानव भूगोल की अवधारणा पढ़ी थी, और तीसरा वीडियो है उसमें मानव भूगोल की प्रकृति पढ़ी है अपन ने। तो सीधा सा प्रश्न पूछते हैं कि मानव भूगोल की प्रकृति के बारे में सबसे पहले विचार जो किसने दिए, जीन बुर्न्स ने। तो जीन बुर्न्स एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं, अगर आप में कॉपी में कहीं मिस्टेक लिखने में कोई दिक्कत होगी तो फिर से मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि प्रसिद्ध भूगोलवेता जीन बुर्न्स ने जिस प्रकार से कीमतों का, अर्थशास्त्र का संबंध कीमतों से, वनस्पति शास्त्र का संबंध पौधों से, भूगर्भ शास्त्र का संबंध चट्टानों से, मानवाचार का संबंध मानव के क्रियाकलाप से, ठीक उसी प्रकार से मानव भूगोल जो है उसका जो संबंध है स्थान विशेष से है, या उसका केंद्र बिंदु क्या है, स्थान, जहाँ से कब, कहाँ, कैसे जैसे प्रश्नों के उत्तर अपने को मिलते हैं। पैराग्राफ चेंज करके आपने लिखा है कि प्रकृति या पृथ्वी पर मानव निर्मित जो जितने भी भूदृश्य हैं उन सब का अध्ययन किस में किया जाता है, मानव भूगोल की प्रकृति में किया जाता है। भूदृश्य जैसे परिवहन, संचार, व्यापार, इन सब का जो अध्ययन है
वो किस में किया जाता है, मानव भूगोल की प्रकृति में किया जाता है। उसके बाद में मानव भूगोल का जो केंद्र बिंदु किसे माना गया है, मानव को माना। प्रश्न कई बार आ चुका है ये कि मानव भूगोल का केंद्र बिंदु किसे माना जाता है, तो मानव भूगोल का केंद्र बिंदु किसे माना जाता है, मानव को। दूसरा, मानव भूगोल के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो मानव भूगोल के अंतर्गत मुख्यतः मानव के क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। मानव के क्रियाकलापों को मुख्य बिंदु मानकर अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार से ये है मानव भूगोल जो है उसकी प्रकृति है। तो मानव भूगोल की ये है प्रकृति। इसके बाद में जो अगला टॉपिक अपना वो है मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। रेडी डालो, मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। इसमें एक बार 2-4 लाइन लिखो, फिर बाद में समझते हैं इसको। मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में, मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में, मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में प्रदेश के मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, जनसंख्या, प्राकृतिक संसाधन, जनसंख्या, प्राकृतिक वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण, मानव भूगोल की प्रकृति के अंतर्गत प्राकृतिक विषय क्षेत्र के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधन, जनसंख्या, प्राकृतिक वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण आदि का अध्ययन किया जाता है। 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 आगे लिखेंगे, मानव भूगोल का जो विषय क्षेत्र है इसके अंतर्गत किसी प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, जनसंख्या, प्राकृतिक वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण आदि का अध्ययन किया जाता है। आगे लिखो, मानव भूगोल का विषय क्षेत्र, मानव भूगोल का विषय क्षेत्र अत्यंत व्यापक व विस्तृत है। अत्यंत व्यापक व विस्तृत है। मानव भूगोल का विषय क्षेत्र अत्यंत व्यापक व विस्तृत है। अतः अध्ययन की दृष्टि से मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में
मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र में निम्नलिखित तत्वों का अध्ययन करेंगे। निम्नलिखित तत्वों का अध्ययन करेंगे। नंबर 1, जनसंख्या व क्षमता। नंबर 2, प्राकृतिक संसाधन। नंबर 3, सांस्कृतिक वातावरण। नंबर 4, कालिक अनुक्रम। नंबर 5, समायोजन। और नंबर 6 जो तत्व है वो है अन्य प्रदेशों से संबंध। तो सीधा सा प्रश्न, मानव भूगोल की प्रकृति में किन का अध्ययन किया जाता है? जनसंख्या, प्राकृतिक संसाधन, सांस्कृतिक वातावरण, कालिक अनुक्रम, समायोजन व अन्य प्रदेशों से संबंध। ये जो है तत्व हैं, इनका अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे विस्तार से। नोट्स के हिसाब से लिखना है और अगले वीडियो में इनका अध्ययन करेंगे। ओके।